और इसी पर करेंगे और विस्तार से चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में आप देख पा रहे हैं। लीडर हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ समीर चौगांकर जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनके अलावा कुछ और खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। राजेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। कैप्टन सिकंदर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ फखरुल हसन चांद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। फरहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फखरुल हसन चांद साहब, जाहिर तौर पर आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगे, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, मर चुका है वो। लेकिन जब कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, तब आप लोग ह्यूमन राइट वायलेशन और ना जाने कौन कौन सी दलीलें देने लगते हैं। ऐसा क्यों? हिमानी जी, अगर हम संविधान को बचाने की बात करेंगे, कानून के दायरे में कार्रवाई की बात करेंगे, तो हम संविधान विरोधी तो नहीं है ना। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, जितने लोगों ने बोला कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, तो यही बात तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी भी कह रहे हैं कि जो कानून है, देश का संविधान है, उस दायरे में गुंडे माफियाओं पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी को पकड़िए, फिर उसके बाद ये जो साजिश है तभी तो खुलेगी, जब ये जो हत्यारे हैं जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं ये पकड़े जाएंगे। होनी चाहिए ना। आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही तो हो रही है। तो वही तो हो रही है। तो फिर ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि सामने वाला अपराधी है या नहीं? ये देश बाबा साहब का देश है हिमानी जी। नहीं, मेरी बात समझ लीजिए। ये देश बाबा साहब का देश है। नाथूराम गोडसे का कानून और संविधान लागू नहीं होगा। इस देश में बाबा साहब का कानून है। बाबा साहब के कानून से ही देश चलेगा। ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब के कानून के संविधान के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब के कानून के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजेश चौधरी जी, माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं या संविधान और कानून इसके हिसाब से फिर मिट्टी में मिल रहा है, ये पूछ रहे हैं फरहान यहाँ पर फखरुल हसन चांद साहब। देखिए, मखरूल हसन को मैं सुन रहा था, ये कल्पना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया आए, गुंडा बदमाश मवाली आए, पुलिस पे गोली चलाए और पुलिस आरती का थाल लेकर के खड़ी रहे कि आप आरती उतारिए उसकी, कि महाराज हम आपकी आरती उतार रहे हैं, आपकी फूलों की माला लेकर के पूजा कर रहे हैं, आप हथियार डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस देशभक्त पुलिस है, तो उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली चलाएगा उसको माला पहनाएंगे, पूछेंगे उसको। जो भाषा समझता है वो भाषा हम समझाना जानते हैं ठीक से। और रही बात रामगोपाल यादव जी की, वो तो हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे, अपराधियों की पार्टी है। अतीक अहमद को पल्लवित करने का काम किसने किया है? रामगोपाल। बताइए फखरुल हसन साहब, अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली दाग दे तो क्या पुलिस बैठी रहे वहां पर? वो भी तो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का पिता है, पति है, बेटा है। बताइए हिमानी जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा कि फिर तो आप इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई को विधानसभा में कानूनी जामा पहना दीजिए। आप कानून बना दीजिए कि जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, उसका इनकाउंटर होगा, संविधान में आ जाएगा, संविधान के दायरे में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस देश के कानून को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, तो आपको बाबा साहब के संविधान और कानून को मानना पड़ेगा। इस देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका आपके कहने से भी नहीं चलेगा, आपके कहने से भी नहीं चलेगा। ये देश में संविधान है, संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र को अलग अलग बांटा हुआ है, और आप अपनी न्यायिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। सरकार न्याय देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ में न्याय। फखरुल साहब, एक सेकेंड, आपने जो सवाल उठाया है उस पर मैं जरा राजेश चौधरी जी से जवाब ले लूंगा। राजेश चौधरी जी, अगर एनकाउंटर ही आपने पैमाना बना लिया है, फिर तो कोर्ट कचहरियों को बंद कर दीजिए। भाई, एक न्याय प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है कि सजा मिले उसको, उसका ट्रायल हो कोर्ट में, पूरा इस तरह से जो एक प्रोसेस होता है वो होना चाहिए ना।